नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। नए हफ्ते की शुरुआत और नए ट्रेंड्स, नए इवेंट्स पर फोकस रहेगा। वैसे इवेंट तो है पुराना, लेकिन उसका रिजल्ट नया रहेगा। एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उसको देखकर बाजार ने एक अच्छी छलांग लगाई। हम 23,338 तक पहुंचे। ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली आई है, लेकिन अब भी अगर आप ध्यान दें तो पूरे 600 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा निफ्टी आपको कमा कर दे रहा है। निफ्टी बैंक भी 1520 पॉइंट ऊपर, मिड कैप्स में जोश करीब 1355 पॉइंट का, और सेंसेक्स हाइस पर ही ट्रेड कर रहा है। 2000 अंकों की बढ़त यहां पर, इनफैक्ट ऑल टाइम हाइस पर सेंसेक्स कारोबार करता हुआ। अब ऑफ कोर्स नजरें रहेंगी कल के चुनावी नतीजों पर, जहां पर एग्जिट पोल कह रहा है कि जनादेश क्लियरली एनडीए के नाम पर आता हुआ दिखाई देगा, और वही इस समय बाजार फैक्टर इन करने की कोशिश में। सवाल यही है कि आज की क्लोजिंग से पहले क्या कुछ मुनाफा वसूली करके लोग हल्के होके जाएंगे कल के ट्रेड के लिए, जहां पर एक बड़ा इवेंट है, या फिर ऐसी ही स्थिति बरकरार रहेगी। ऐसे में हमारे 3 जानकार हमारा साथ देंगे। पिछले हफ्ते के विजेता दरअसल इस मंच में इस हफ्ते जुड़ते हुए दिखाई देंगे। उनसे रूबरू होंगे, और मार्केट का हाल भी हमने देख लिया है। अच्छा खासा मोमेंटम, दिग्गजों के नाम दरअसल आज की रैली साफ तौर से बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इस हफ्ते हमारा साथ कौन दे रहे हैं? हमारे साथ है दरअसल प्रशांत सावंत, विरल छेड़ा और पंकज रांदर। वैसे पिछले हफ्ते के विजेता अमोल थे। अमोल इस हफ्ते क्विट कर चुके हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उनकी जगह पंकज आए। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए समय निकाल रहे हैं। और मेरी गुजारिश आप सभी से यही है कि जब भी आप लोग इस मंच के साथ जुड़े, ये याद रखिएगा कि अगर आप जीतेंगे तो आपको फिर वो फाइनल हफ्ते में पार्टिसिपेट करना होगा। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ ऑनरिंग योर टाइम एंड ऑफ कोर्स द चैनल्स टाइम, और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका समय। बहरहाल, इस हफ्ते के लिए आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले हफ्ते से एक अच्छा खासा मोमेंटम, इस हफ्ते आज का मूव और कल का बड़ा इवेंट। तो सवाल यही है, आप अपने आप को कैसे पोजीशन करें। जिस तरह के क्यूज बाजार ने दिए हैं, प्रशांत, जो इस समय का लेवल है जहां पर आज की ओपनिंग देखने को मिली, और ऊपरी लेवल से अगर मुनाफा वसूली आई, वो बहुत हल्की है, मामूली है। कैसे आप अपने आप को पोजीशन करेंगे कल के बड़े इवेंट से पहले? तो हर्षा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। एक बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी मैं ध्यान में रख रहा हूँ। जो निफ्टी स्पॉट का जो प्रीवियस हाई बना था इस स्विंग के पहले, वो था करीबन 23,110। हम मान के चलेंगे 23,100। आज अगर हम उसके ऊपर डिसिसिवली क्लोज हो जाए, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, अभी तो ट्रेडिंग हो रही है, यानी 23,100 150 के जोन के ऊपर हम क्लोज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हम एक न्यू हाई पे क्लोज हो रहे हैं, जो यानी कि मार्केट एक प्राइस एक्सेप्टेंस दिखा रहा है प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर, जो कि पॉजिटिव चीज होगी। अगर ये होता है तो मुझे लग रहा है हम पोजीशंस कैरी कर सकते हैं। और अगर ये ना हो तो मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी कि एक बार दोपहर में प्रॉफिट बुक करके कल जब नतीजे आउट हो जाए उसके बाद आप एक क्लियर डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। ओवरऑल प्रीएम्प्ट करने से ज्यादा एक बड़े दिन को, एक बड़े इवेंट को, मुझे लग रहा है इंडिया विक्स भी कूल डाउन हो रहा है, तो सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी होगी कि अभी जो अपॉर्चुनिटीज आपको इंट्राडे में दिख रही है वहां डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम काफी अच्छा है। रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10% मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो और वहां 20% आपके खिलाफ आ जाए, तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी होगा। और सिमिलरली मुझे लग रहा है अगर दोनों इंडाइसेस में चुनना हो तो निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ मुझे बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। और एक पोजिशनल व्यू मेरा बैंक निफ्टी पे ये है कि हम जो करीबन अभी फ्यूचर्स को अगर देखें तो हम ऑलमोस्ट 50,700 50,800 ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का जो स्विंग टॉप है मेरे हिसाब से टेक्निकल्स के बेसिस पे करीबन 53 के आसपास बनेगा, यानी अभी भी एक पोजिशनली 6-7% की उम्मीद मुझे वहां पे नजर आ रही है। तो अगर दोनों ही इंडाइसेस में चुनना हो तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी को प्रेफर करना होगा। बट जैसे मैंने कहा, आफ्टरनून में क्लोजिंग को देख के कैरी करना है या नहीं वो डिसीजन लीजिए, और कल एक फ्रेश व्यू लिया जा सकता है। फ्रेश व्यू के लिए आप आएंगे, दोपहर में बातचीत होगी कि ये वो ट्रेड कैरी करना है या नहीं। फिलहाल आज जो मार्केट आपको मौके दे रहा है उसको आप भुनाइए जरूर, और शायद मुनाफा आपको आज के आज थोड़ा सा बुक करना पड़ेगा। पंकज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? स्टॉक्स पर फोकस या इंडेक्स पर फोकस, या इस बात पर फोकस कि कितना मुनाफा आज बुक करके जाए? हर्षदा जी, यस, मैं आपकी तीसरी बात से सहमत हूँ कि जितना मुनाफा आज बन सकता है उतना बनाएंगे। हम्म। लेकिन ये बात तो क्लियर है मैम कि एनडीए की और उनके अलायंस की पूरी गवर्नमेंट आएगी
और जिस तरीके के नतीजे मतलब नतीजे कल आएँगे, उसका एक एग्ज़िट पोल हम लोगों ने देख चुके हैं टीवी 18 पर, सीएनबीसी आवाज़ पे भी। तो क्लियर कट है कि यहाँ से एंटीसिपेशन जो है वो अकॉर्डिंगली चलेगा और जैसे मैंने लास्ट वीक में भी आपसे कहा था कि 50,200 तक की जो लेवल्स हैं बैंक निफ्टी में वो आती हुई नज़र भी आई है और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में डेफ़िनेटली जैसे प्रशांत जी ने कहा कि स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज़्यादा है और जहाँ तक निफ्टी की बात है, निफ्टी भी मुझे लगता है कि यहाँ से आगे अगर 23,300 की लेवल के ऊपर जाएगा जो कि हाई चांसेस है आने वाले समय में और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये 24,000 तक अगर निफ्टी आने वाले 5 से 6 सत्रों में अगर जाता है, तो मैं ऑलरेडी काफ़ी बुलिश हूँ मार्केट पे। रिच पर्सपेक्टिव, लेकिन थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली पर भी जोर दिया जाए। विरल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्या वो यूजुअल सस्पेक्ट्स, बैंक्स, पावर कंपनियां, रेलवे स्टॉक्स, इन्हीं पर ज्यादा ध्यान देना है? गुड मॉर्निंग। अगर निफ्टी की अगर बात करें तो हमें देख सकते हैं कि ऊपर से हमें आज गिरावट देखने मिली है, थोड़ा अभी साइडवेज भी ट्रेड कर रहा है। गैप अच्छा खासा बना हुआ है, एक बार फिल करने के लिए नेक्स्ट वीक तक में हमें देखने भी मिल सकता है। पर अगर रिजल्ट कल एनडीए के फेवर में आ रहे हैं और उन्हें अच्छी खासी सीट्स मिल रही है तो मुझे लग रहा है यहाँ से निफ्टी में अच्छी मूवमेंट भी हमें देखने मिल सकती है। और वो हिसाब से ही मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक है, कि डिफेंस है, रेलवे स्टॉक्स है, इसमें मूवमेंट भी हमें अच्छे देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं थोड़ा निफ्टी में कॉशियस रहूंगा, पर स्टॉक स्पेसिफिक में काम करना चाहूंगा। मिड कैप्स है वो अच्छे लग रहे हैं, साथ में पीएसयू स्टॉक्स है, पीएसयू बैंक्स भी अच्छा लग रहा है, डिफेंस स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं काम करना चाहूंगा। अपॉर्चुनिटीज देखिए इस बाजार में बहुत सारी हैं। अब बस सही मौका आपने पिक करना है, सही ट्रेड पिक करना है और सही समय पर प्रॉफिट बुक करना है। आज और कल वो स्टॉप लॉसेस काफी क्रूशल रहेंगे किसी भी ट्रेड के लिए। विरल, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा आज? मेरा पहला ट्रेड रेमंड पे रहेगा। देखिए, ये तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने में मिल रहा है। साइडवेज ट्रेड हुआ था, आज उसमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन था, वो ब्रेक किया है। अभी 2270 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लग रहा है यहाँ से मूवमेंट अच्छा खासा मिल सकता है। तो ये लेवल्स पे बाय करेंगे। नीचे में स्टॉप लॉस अपना अराउंड 2130 का रहेगा और ऊपर में टारगेट्स 2600 के रहेंगे। 600 के लिए एक मौका, 2130 का स्टॉप लॉस। रेमंड करीब करीब 3% ऊपर है, काउंटर 2274 पर कर रहा है कारोबार और तेजी की पोजीशन आप यहां लेकर चलेंगे। पंकज, आपका ओपनिंग ट्रेड? हर्षा जी पीएफसी के ऊपर ध्यान है पीएफसी फिलहाल 10% 11% के करीब करीब ऊपर चल रहा है 546 पे ये अभी ट्रेड कर रहा है मुझे लगता है कि अगर ये यूफोरिया कंटिन्यू रहता है तो कल भी अच्छे खासे मूव्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं 520 की स्टॉप लॉस के साथ में 620 के टारगेट के लिए इसके अंदर प्ले किया जा सकता है स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है ये ट्रेड मैंने मेरे क्लाइंट लोगों से शेयर किया हुआ है ओके, तो डिस्क्लेमर के साथ कि पीएफसी इनके क्लाइंट्स के हाथ में है और इस मंच पर भी शेयर किया जा रहा है। 620 का टारगेट रहेगा, एक मौका तेजी का। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आज अच्छा भागा है, 11% के गेन्स हैं। 520 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। प्रशांत, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? अच्छा जी, मेरा फर्स्ट ट्रेड जो होगा वो हुडको होगा, करीबन 291 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 265, 265। टारगेट जो मैं पोजिशनली देख रहा हूँ वो होगा 375, 375 का। 375 तक जाने की क्षमता रखता है ये काउंटर और अच्छे मोमेंटम में है। देखिए, हुडको करीब 291 के आसपास आ चुका है। 375 टारगेट, 265 का स्टॉप लॉस। प्रशांत, लगे हाथ दूसरा ट्रेड भी देंगे? जी हर्षा जी, नेक्स्ट पिक मेरा फर्टिलाइजर सेक्टर से होगा और वो होगा जीएनएफसी। मुझे वो उसका जो पैटर्न है वो काफी अच्छा लग रहा है और करीबन 655 657 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 630 630 का और जो मेरा टारगेट होगा पोजिशनली वो होगा 765 765। ओवरऑल एक फर्म बेस पे आ चुका है और मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली जो स्विंग हाई है उसको क्रॉस कर सकता है और जो नेक्स्ट स्विंग है करीबन 760 65 वहां तक जा सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आज का ट्रेड 765 के आसपास आता हुआ, ये एक अपॉर्चुनिटी आपको फिलहाल दिखाई दे रही है। जीएनएफसी में 630 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है फिलहाल वो ताज़ा ट्रेड। जहां तक मुझे याद है जीएनएफसी के नंबर थोड़े से फीके थे इस पर्टिकुलर क्वार्टर और ज़्यादातर कंपनियों के साथ वही हुआ है। नाउ लेट्स होप कि यहाँ से अब सिचुएशन कुछ बेहतर होना शुरू हुए और कंपनी के फेवर में जाए। चार्ट्स पर तो इंडिकेशन यही है। पंकज, आपका सेकंड ट्रेड पीएफसी के साथ? मैम डेफिनेटली फर्टिलाइजर सेक्टर से ही मेरी दूसरी पिक है मैं ध्यान जो है वो चंबल फर्टिलाइजर्स के ऊपर चल रहा है मैम चंबल फर्टिलाइजर्स का चार्ट पैटर्न बहुत शानदार है इनफैक्ट ये लास्ट वीक में भी मैंने रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है
आज 4% के आसपास की इसके अंदर तेजी दिख रही है। 403 रुपए 50 पैसे के रेंज में इसको बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो डेफिनेटली 385 का रहेगा, लेकिन टारगेट इसके मैं थोड़े डिफेंसिव टारगेट दे रहा हूँ। 450 एंड 475 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। 450 पहला वाला टारगेट मैं ले लेती हूँ, तेजी वाला ट्रेड ये भी। तो जैसे जीएनएफसी पिक किया है प्रशांत ने, वैसे ही पंकज अब चंबल फर्टिलाइजर पर फोकस कर रहे हैं और 385 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम रहेगा। इनफैक्ट इन नंबर्स में ऑफ कोर्स अब मॉनसून की भी चाल आपको देखनी होगी अगर आप यहाँ से आगे का ट्रेड प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं फर्टिलाइजर कंपनियों में। विरल, आप क्या पिक कर रहे हैं? हाँ, मेरी सेकंड पिक गुजरात गैस पे रहेगी। देखें तो हमें अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिला है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं, लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें अच्छी खासी मिल सकती है। तो ये लेवल्स पे हम बाय करना चाहेंगे। स्टॉप लॉस अपना नीचे में रहेगा अराउंड 535 का, और टारगेट्स ऊपर में 650 के रहेंगे। 650 के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की तरफ बन रही है, ये एक मौका आपके लिए साफ बनता हुआ, खरीदारी करके चले। 535 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, ये है आपके लिए वो तेजी वाली राय जो वीरल ने दी है। एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ेंगे, उस पर आएंगे, लेकिन देखिए इस समय सभी लोग एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। यहाँ से आगे का एजेंडा क्या रहेगा उसकी चर्चा हो रही है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस जो एग्जिट पोल पर आई हैं वो यही कह रहे हैं कि देखिए एग्जिट पोल ये इशारा कर रहा है कि एनडीए की बहुमत में सरकार बनती हुई दिखाई देगी और वो मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये सवाल भी उठ रहा है कि यहाँ से आगे सरकार का एजेंडा क्या रहेगा। तो उसकी कुछ झलक दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे सामने रख चुके हैं। इन्होंने दरअसल एक डिटेल लेख लिखा है। ऑफ कोर्स वो कन्याकुमारी में साधना करके जब बाहर निकले हैं तो कुछ विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं कि वो भारत के लिए क्या विजन देख रहे हैं अगले चंद सालों के लिए। हमारे साथ लक्ष्मण जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, चर्चा इसी के साथ शुरू करेंगे। बताइए उस लेख में क्या डिटेल पर फोकस आता हुआ दिखाई देगा, क्या हिंट आप दे सकते हैं? जी दरअसल ये बताऊंगा मैं, लेकिन ये लेख जो लिखा गया है इसके पीछे एक दिलचस्प चीज़ ये है कि हम आप जब फ्लाइट में लंबे सफ़र पे होते हैं तो आमतौर पे कोई मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, वो देखते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब कन्याकुमारी से दिल्ली आ रहे थे तो उन्होंने फ्लाइट में बैठ के लेख लिखना सही समझा और लेख लिखा, करीब 4 पन्ने का लेख है। और इस लेख में दरअसल अगले 5 साल का एक तरीके से विज़न प्रधानमंत्री ने पेश कर दिया है। इसमें 2 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि रिफॉर्म पर सरकार का जोर होगा, और रिफॉर्म छोटे मोटे रिफॉर्म नहीं होंगे, बड़े बड़े रिफॉर्म होंगे। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जब रिफॉर्म किया जाएगा तो पारंपरिक तरीके से रिफॉर्म नहीं होगा, पारंपरिक सोच के साथ रिफॉर्म नहीं किया जाना चाहिए। ये साफ तौर से उन्होंने अपने लेख में लिखा है। तो रिफॉर्म होगा और बिल्कुल लीक से हटकर होगा, और वैसे रिफॉर्म होंगे जो आमतौर पे हम लोग अपेक्षा भी सोच भी नहीं सकते थे। और इस रिफॉर्म में स्पीड का खास ख्याल रखा जाएगा, यानी तेजी से रिफॉर्म जमीन तक पहुंचे। स्केल का खास ख्याल रखा जाएगा, यानी बड़े पैमाने पर जो भी रिफॉर्म होगा उसका बड़ा दायरा होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर देना, तो बड़े बड़े प्लांट लगाने हैं, इस तरह से फोकस होगा। स्कोप स्टैंडर्ड भी एक फोकस रहेगा इस पूरे रिफॉर्म का। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का खास तौर से प्रधानमंत्री ने अपने लेख में जिक्र किया है, और उन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ क्वालिटी पर भी जोर दिया जाएगा। क्वालिटी एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर उन्होंने जोर दिया है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की बात को फिर से दोहराई है, यानी जब क्वालिटी अच्छी होगी तो जाहिर तौर पे एक्सपोर्ट मार्केट बड़ा सा खुलेगा, इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि रिफॉर्म और स्पेसिफिक कहें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सरकार का जोर रहने वाला है, और बजट तक इसकी झलक आपको और भी ज़्यादा डिटेल मिलनी शुरू हो जाएगी। तो रिफॉर्म्स, आर्थिक रिफॉर्म और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग पर जोर, और एक सुर में दरअसल ब्रोकरेजेस भी यही कह रहे थे कि वो मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल हब भारत को कैसा बनाया जाए उस पर फोकस रहेगा। उस लिहाज से फिर वो 100 डे एजेंडा में ये चीजें आएंगी या फिर कुछ और एडिशनल चीजों का भी उल्लेख किया जाएगा? किसकी तैयारी हो गई है अब तक? देखिए 3 चीज़ों पर खास फोकस रखिए। पहली बात कि जब चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ था उसमें जो महत्वपूर्ण बातें कही गई थी उसको देखना चाहिए। दूसरा, सरकार एक पार्टी राजनीतिक दलें एक तरफ चुनाव प्रचार में व्यस्त थी तो दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी 100 डेज एजेंडा बनाने में व्यस्त थे। तो 100 डेज एजेंडा लगभग तैयार है और इस पर अमल होना शुरू हो जाएगा। और इसमें 2 बातें हैं। पहली बात कि सरकार भले अभी गठन ना हुआ हो, लेकिन रविवार को प्रधानमंत्री ने करीब 10 से ज़्यादा बैठकें की हैं।
एक आध बैठक तो तत्कालिक मुद्दे पे थी, जैसे साइक्लोन, हीट वेव, लेकिन बाकी मुद्दे ये था कि आखिर आगे क्या करना है। तो जैसे ही नई सरकार का गठन होगा, आप देखेंगे कि सरकार तुरंत एक्शन में आ जाएगी। जो कैबिनेट का चेहरा आएगा वो भी आपको बिल्कुल नया चेहरा दिखेगा। कई सारे टेक्नोक्रेट आ सकते हैं, युवा चेहरे कैबिनेट में आ सकते हैं, और कैबिनेट की जो पहली बैठक होगी उसमें कोई एक न एक बड़ा फैसला जरूर होगा, इस बात की पूरी संभावना है। वो बड़ा फैसला क्या होगा मैं समय से पहले बता दूंगा, अभी कहना सही नहीं होगा। लेकिन एक और चीज कि 100 डेज एजेंडा का सरकार ऐलान भी करेगी, उसको सार्वजनिक करेगी, उसका रोड मैप बताएगी आखिर क्या क्या हम कब कब करने वाले हैं। और इन सब के बाद जो बजट पेश किया जाएगा जुलाई में, वो एक तरीके से अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट होगा, और सरकार बताए कि 5 साल में हम क्या करने वाले हैं। यहां भी मैन्युफैक्चरिंग, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक कैपेक्स बढ़ाने पर सरकार का पूरा जोर रहने वाला है। और एक बड़ा विजन डॉक्यूमेंट आएगा जो आपको कह सकते हैं कि 5 साल का होगा। तो ये पूरे सरकार की तैयारी है नई सरकार के गठन के साथ ही एक्शन प्लान का। चले, तो तैयारी अभी से पूरी है, लेकिन एक दिन और आंकड़े पूरे देख लेंगे कल, और उसके बाद ऑफ कोर्स हम देखेंगे वो नई सरकार काम पर लगती हुई दिखाई देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। आज और कल में काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं जिस पर लक्ष्मण को फोकस भी करना है, कुछ और बारीकियां निकालनी होगी कि एजेंडा क्या रहेगा, किन चीज़ों पर ध्यान अब सरकार देना चाहेगी अगर एनडीए अच्छे खासे बहुमत से सरकार बना लेती है। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ेंगे, उस पर करेंगे बातचीत। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और हमारे जानकारों ने एक एक ट्रेड जोड़ा है। तेजी की तरफ ही फोकस है इनका। अब तीसरे ट्रेड की बारी है। पंकज बताइए, तीसरा ट्रेड क्या रहेगा आपका? एस्कॉर्ट्स क्या है? एस्कॉर्ट्स ट्रेड चेंज। पंकज बोलिए। नो नो नो, बैकएंड पे बात हो रही थी, सॉरी। तो अभी ट्रेड है या फिर आपको 2 मिनट और जी चाहिए? जी, नहीं नहीं, ट्रेड रेडी है मैम। बताइए। एस्कॉर्ट्स के ऊपर ध्यान लग रहा है मैम। एक्चुअली 3910 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा 3800 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। 4150 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। सॉरी, टारगेट दोबारा बोलेंगे आप? 4150, 4150। 4150 के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। एस्कॉर्ट्स वाला वो ट्रेड 3800 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। विरल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हाँ, मेरा पसंद भी एस्कॉर्ट पे था, पर जैसा पंकज जी ने दिया तो मैं अभी स्टॉक चेंज करना चाहूंगा। मेरा थर्ड पिक कोरोमंडल इंटरनेशनल पे रहेगा। देखे तो अभी नीचे से अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट मिल रही है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं, अभी भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम, प्राइस एक्शन सब अच्छी तरह फेवर में है। लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो 1290 के स्टॉप लॉस से ये लेवल्स पे बाय करेंगे। ऊपर में टारगेट 1450 का रहेगा। 1450 का टारगेट रहेगा। इनफैक्ट कोरोमंडल इंटरनेशनल पिछले हफ्ते से ही जोर दिखाना शुरू कर चुका है। यहाँ पर एक रिवर्सल की बातचीत कई लोगों ने उल्लेख की है। तो वो एक ट्रेड वैसे कंसेंसस ट्रेड एस्कॉर्ट्स का था, लेकिन क्योंकि मैं पंकज के पास पहले गई तो उन्होंने वो दे दिया। कोरोमंडल इंटरनेशनल अब विरल के खेमे में आता हुआ 1450 टारगेट, 1290 स्टॉप लॉस। प्रशांत, आपका ट्रेड? तो हर्षा जी, मेरा जो लास्ट पिक होगा वो अडानी पावर होगा। करीबन 860-63 के जोन में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 820-25 के जोन में। स्पॉट में स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट पोजिशनली मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली 1050 थोड़ी देर रख सकती है, बट 1040-50 का टारगेट रख सकते हैं और पोजिशनली ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए अदानी पावर पर एक ट्रेड आता हुआ। वो काउंटर भी वैसे 14% ऊपर है, तो थोड़ा सा पोजिशनल कॉल ये प्रशांत की तरफ से आ रहा है। 1040 का टारगेट और 825 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। चलिए, हमारे जानकारों ने अपने 3 ट्रेड्स दे दिए हैं। अब किस पर क्या पर्सपेक्टिव से रिटर्न्स बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो प्रशांत ने हुड को जोड़ा, 375 टारगेट, 265 का स्टॉप लॉस है। बाय साइड का ट्रेड, बाय साइड का दूसरा ट्रेड है GNFC, 765 टारगेट और 630 स्टॉप लॉस। अदानी पावर पर अब ये बुल कॉल दे रहे हैं। 1050 का टारगेट रहेगा और 825 के आसपास का, 820-25 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। रिटर्न्स के लिहाज से GNFC टॉप परफॉर्मर है 0.65% के रिटर्न्स के साथ। हुडको और अदानी पावर भी पॉजिटिव टेरिटरी में। लेकर आइए अगला पोर्टफोलियो आप स्क्रीन पर।
वीरल ने रेमंड दिया 2600 का टारगेट, 2130 का स्टॉप लॉस है। गुजरात गैस फिर जोड़ा है 650 का टारगेट, 535 का स्टॉप लॉस। और कॉरमेंडल इंटरनेशनल इन्होंने जोड़ा 1450 का टारगेट और 1290। तो ध्यान रखिएगा कि तीनों जानकारों के पोर्टफोलियो में अब एक एक फर्टिलाइजर कंपनी है। गुजरात गैस सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है वीरल के लिए, 0.31% के रिटर्न्स यहां पर हैं। पंकज का पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो पीएफसी 620 का टारगेट, 520 का स्टॉप लॉस है। चंबल फर्टिलाइजर 450 का टारगेट, 385 का स्टॉप लॉस। और एस्कॉर्ट्स इन्होंने जोड़ा है, वो जुड़ना चाहिए इस पोर्टफोलियो में वैसे, 4150 का टारगेट और 3800 का स्टॉप लॉस। दिखाएंगे नहीं क्या एस्कॉर्ट्स जोड़ा हुआ इनका बाय द वे वैसे चंबल फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा गेंस दिखा रहा है, लेकिन एस्कॉर्ट्स को भी जोड़कर ही देखना चाहिए। इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो दिख नहीं पा रहा है तीनों ट्रेड्स। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर। पंकज अब आगे चल रहे हैं करीब 2-2.25% के रिटर्न्स के साथ, प्रशांत के 1% के रिटर्न्स है, वीरल करीब 0.41% के रिटर्न्स पर। यह है ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। कोई भी बदलाव होगा हमारे जानकारों के ट्रेड्स में, कुछ नया ट्रेड पिक करेंगे, कुछ बदलेंगे, तो उसकी पूरी जानकारी आपके लिए स्क्रीन पर आएगी। 1 बजे मिड कैप मंत्र के आसपास एक अपडेट लेंगे और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो दिखाया भी जाएगा। गुड लक टू यू जेंटलमैन आज के लिए, और कल का दिन तो इम्पॉर्टेंट है ही। आपके कल के दिन जो भी ट्रेड्स होंगे वो हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और चैनल पर ज़रूर लेकर आएंगे, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। आंकड़े जैसे जैसे पोलिंग के गिनती के उभर कर आएंगे, आपके ट्रेड्स भी आई एम श्योर उस लिहाज से बदलेंगे। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू इस हफ्ते के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।